This video has been compiled by the students of Baxan Homeopathic Medical College under the Department of Community Medicine under the guidance of HOD Dr. Sumit Sharma and Assistant Professor Dr. Rita on the occasion of World Cancer Day 4th February. This is our small gesture in memory of those who have lost their battle, in support of those who continue to fight, and those who have survived. Raising a word, raising awareness, finding the cure, and carrying on the fight. We all together can rise, no matter what the disease is. We all together can make a difference. We all together can rise. Just we have to remember, together we can. Together we can beat the cancer. So here we go. कर्क रोग यानी कि कैंसर। मनुष्य का शरीर कई कोशिकाओं यानी सेल्स से बना हुआ है और इन कोशिकाओं में हमेशा विभाजन होता रहता है। यह एक तरह की सामान्य प्रक्रिया है जिसमें शरीर का नियंत्रण रहता है। हालांकि असामान्य रूप से कोशिकाएं बढ़ने के रोग को कैंसर कहा जाता है। इसमें कोशिकाएं अनियंत्रित होकर शरीर के विकास प्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिक के मुताबिक डीएनए में असामान्य परिवर्तन होने से कैंसर के प्रकार का कारण बनता है। ट्यूमर में उपस्थित सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, हालांकि कैंसर को फैलाने में मदद करती हैं और कोशिकाओं को प्रभावित कर नए ट्यूमर बनाने लगती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरी दुनिया में कैंसर से होने वाले मृत्यु का आंकड़ा अधिक है। कैंसर रोग को हल्के में ना लें, बल्कि संकेत नजर आने पर चिकित्सक से निदान व उपचार करवाना चाहिए। कैंसर के प्रकार। कैंसर का नाम उस क्षेत्र के लिए रखा जाता है जिनमें वो शुरू होते हैं। वे जिस प्रकार के सेल से बने होते हैं, भले ही वो शरीर के अन्य हिस्सों में फैलते हों। उदाहरण के लिए कहें तो एक कैंसर जो फेफड़े में शुरू हुआ और यकृत तक फैलता है, उसे फेफड़े का कैंसर कहा जाता है। कुछ सामान्य प्रकार के कैंसर के लिए कई नाम उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कार्सिनोमा। यह एक ऐसा कैंसर है जो त्वचा ऊतकों में शुरू होता है और नए अंगों को प्रभावित करता है। सारकोमा। सारकोमा हड्डियों, मांसपेशियों, उपास्थियों और रक्त वाहिकाओं जैसे संयोजी ऊतकों का एक कैंसर है। ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया अस्थिमज्जा, बोन मैरो का एक कैंसर है जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। लिम्फोमा और मायोमा प्रतिरक्षा प्रणाली के कैंसर हैं। Cancer has caused for nearly 10 million deaths in 2020. The most common ones in terms of new cases are: first, breast with 2.26 million cases, second, lungs with 2.21 million cases, third, colon rectum with 1.93 million cases, fourth, prostate with 1.4 million cases, which is followed by skin and stomach. The most common death causes are: first, lungs with 1.80 million deaths, second, colon rectum with 9,35,000 deaths, third, liver with 8,30,000 deaths, which is followed by stomach and breast. The causes for different types of cancers are genetic factors, including environmental factors like physical carcinogens with ultraviolet ionization rays, chemical carcinogens like tobacco, smoke, asbestos. Third, biological carcinogens having viruses, bacteria and parasites. कैंसर के रिस्क फैक्टर आपको हम बताएंगे। एक्सेसिव टोबैको, अल्कोहल यूज से भी कैंसर फैल सकता है। अनहेल्दी डाइट से, फिजिकल इनएक्टिविटी से, पॉल्यूशन से, और कुछ वायरसेस भी हैं जैसे हेलिकोबैक्टर पायरोली वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एचआईवी वायरस। इन सब वायरसों से जो है स्टमक का, यूट्रस का और लीवर कैंसर होने का खतरा होता है।
जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कई कई वातावरणीय कारक जिसमें से एक प्रदूषण है। प्रदूषण का जलना और उससे निकलने वाले धुएं से कई डीएनए चेंजेस हो सकते हैं। शराब, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, धुआं, अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको, इन सब चीज़ों से भी कैंसर फैलने का खतरा कर्क रोग बहुत ज़्यादा फैलाने होता वाले है। कई ऑक्यूपेशनल कारणों में एक्सपोजर या अनहेल्दी डाइट मुख्य है, कारण फैमिली आइए हम जानते हैं और देखते हैं इस नाट्य रूपांतरण के माध्यम से। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। ये मैं सब पार्टी की शान हूँ, पर इन्हें क्या पता मैं एक दिन इनकी शमशान हूँ। देखो देखो देखो, ऐसी नशीली आंखों से सब को देख रहे हैं। कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंदे अकल का ताला। और चोरा गंगा, और चोरा ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। वो चोरा गंगा किनारे वाला। भैया गुटका है हम, गुटका है हम। आजकल छोटे से छोटे, बड़े से बड़े के जेब में पाए जाते हैं। लोग बहुत शौक से गुटका चबाते हैं। लोगों को क्या बेटा, एक दिन मैं उनको चबा जाऊंगा कैंसर बनकर। बीड़ी जलाओ सभी साथिया, ये बीड़ी बड़ी खास है। डिंग 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 डिंग। भाई माचिस है क्या? माचिस तो ना है भैया, लाइटर है। अरे बहुत सही लगा तो सही, थोड़ा आग तो जलाओ। लीजिए लीजिए। इन्हें क्या पता है, ये बीड़ी वो जला रहे हैं, लेकिन ये बीड़ी उनकी पूरी जिंदगी जला दे रही है। शाबाश मेरे साथियों, तुम लोग की वजह से कैंसर कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग के रहते कैंसर बढ़ेगा, हम कभी भी कैंसर को हारने नहीं देंगे। होती हैं। पहली, जिसमें एक ही स्थान पर धीरे धीरे कैंसर कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं। दूसरी, जिसमें उसी स्थान पर तेजी से वो कोशिकाएं बढ़ती हैं और अपने आसपास के स्थान पर दबाव डालती हैं। तीसरी स्टेज, जिसमें आसपास के लिम्फ नोड्स में गांठ या ट्यूमर फैलने लगता है। चौथी स्टेज, जो कि मेटास्टेसिस यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैंसर कोशिकाएं फैलने लगती हैं। आइए अब जानते हैं कैंसर का उपचार। कैंसर के मुख्य 3 उपचार हैं: शल्य यानी सर्जरी, रसायन चिकित्सा यानी कीमोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी। कैंसर विशेषज्ञ को मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, जो दवाओं से, इंजेक्शन से, सर्जरी, रेडिएशन यानी मशीनों से जो एक्सरे निकलते हैं, उनकी ऊर्जा से कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा दूसरी चिकित्सा होती है जो कि एडवांस्ड स्टेज पेशेंट्स में लाभकारी होती है, यानी 4th स्टेज कैंसर, जिसमें रिलीफ होता है रादर क्योर के, यानी सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है। साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए पैलिएटिव केयर लाभकारी होती है। अब स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रारंभिक अवस्था में चिन्ह व लक्षणों से कैंसर पेशेंट्स को पहचाना जा सकता है और समय रहकर इसका इलाज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथी चिकित्सा की। होम्योपैथी कैंसर की शुरुआती अवस्था में अत्यंत लाभकारी है और एडवांस या आखिरी अवस्था में दर्दनाक लक्षण व तीव्रता को कम करने में काम आती है। अध्ययन में पाया गया है कि रेडिएशन व कीमोथेरेपी के बाद दर्द व त्वचा पर खुजली में होम्योपैथी दवाएं काफ़ी लाभकारी पाई गई हैं। होम्योपैथी में कैंसर रोधी
अनेक दवाएं उपलब्ध हैं, जिसमें से प्रमुख हैं कॉडिरेंगो, कोनियम, हाइड्रास्टिस, फाइटोलक्का, थूजा, आर्सेनिक, सबसेरुलेटा, रूटा, लाइकोपोडियम व अन्य, जो प्रोस्टेट, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल, कोलोन, स्टमक, लिवर, थायराइड आदि कैंसर में लाभकारी पाई गई हैं। विभिन्न प्रकार की चिकित्सा के अलावा रोगी को सलाह दी जाती है कि वो आशावादी रहे, चिंता व तनाव से दूरी बना के रखे, रोज़ाना के काम में मन व मस्तिष्क को व्यस्त रखे, प्रोत्साहित रहे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, तंदुरुस्त रहे, पोषक तत्व ले और ताज़ी हवा व व्यायाम वक्त वक्त से करता रहे। उसको सब लोगों के प्यार की, परवाह की और आश्वासन की सख्त ज़रूरत होती है व समय समय पर आराम की भी सलाह दी जाती है, जिससे रोगी की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है और उसे कैंसर से लड़ने की अलग ऊर्जा व आश्वासन मिल सकता है। कैंसर को लेकर आम लोगों में बहुत सारे भ्रम होते हैं, जिन्हें दूर करना और सही तथ्यों का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कैंसर से जुड़े कुछ भ्रम इस नाट्य रूपांतरण के माध्यम से। अरे आपने सुना क्या चल रहा है? क्या हुआ? मिसेस शर्मा को कैंसर हो गया। क्या कैंसर हो गया? पूरे मोहल्ले में बात फैली पड़ी है इसकी। कैंसर हो गया? पूरे मोहल्ले में यही खबर फैली पड़ी है। क्या हो गया है? इतने परेशान क्यों आप? जो हमारी बगल वाली मिसेस शर्मा को कैंसर हो गया। अच्छा। हाँ, पता नहीं यार, कैंसर तो अब सिर्फ मौत ही इलाज है और तो कुछ है ही नहीं। हाँ, फिर तो उनको बच्चों को सबको हो जाएगा कैंसर। पता नहीं। अरे कल तो वो आपसे मिलने भी आई थी, आपको कहीं छुआ तो नहीं उन्होंने? नहीं ऐसे तो। और उनके तो बच्चों को गोद में तो लिख रहा है आपने? नहीं। हाँ, कहीं पता छूने से ना क्या फैल पता जाओ। छूने से हो जाए? हो सकता है। अब तो मौत ही कुछ होनी कह नहीं है, सकते और ना। आपको भी हो सकता है। कुछ कह हो ही सकते इस बारे में, क्या फिर होता तो है? हमें सब डॉक्टर से पूछना पड़ेगा हाँ ना यार, कि चलो उसका डॉक्टर के पास ही चल के पता करते हैं कि इसका क्या है, क्या क्या नहीं क्या है। पता हमें क्या हमें भी पता और कुछ है। हम भी इस भ्रम में रहे हैं। सही बात है। हमें फैल जाए ऐसे। डॉक्टर के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इलाज है, क्या नहीं है। क्या हुआ इन्हें? पहले आप इनका बीपी ले लीजिए, क्योंकि जब से ना पता चला है मिसेस शर्मा को कैंसर हुआ है, तब से बहुत परेशान है। मिसेस शर्मा कौन है? हमारे पड़ोस में रहती हैं। इन्होंने सुना कि उन्हें कैंसर हो गया तो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई हैं। तो किस बात की घबराहट हो रही है, आपको बताइए। मैंने सुना है कि कैंसर से मौतें हो जाती है, तो सुन। देखिए, कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कैंसर से मौत ही हो। अगर हम कैंसर की पहली या दूसरी स्टेज में ही उसका पता लगा लें, शुरुआत में ही, तो कैंसर को रोका जा सकता है और मौत होती है, ऐसा ये सिर्फ भ्रम है। तो पहली बात तो आप घबराइए मत। अब आप बताइए, क्या कैसे पता चला आप लोगों को कि उनको वो तो हमने आसपास में पड़ोस में जान गए थे। तो क्या इनके बच्चों में भी ऐसा कुछ होगा कि कैंसर हो सकता है? नहीं, देखिए, माँ बाप से बच्चों में कैंसर फैलता है, लेकिन ये सिर्फ 25% ही होता है और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में हो। और अगर हम शुरुआत में पता लगा ले तो हम उसको भी रोकथाम कर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में भी कैंसर हो। कुछ कैंसर आनुवांशिक होते हैं, जिनकी पहले ही हम रोकथाम कर लें तो वो बचा जा सकता है। क्या उसके टीके उके भी होते हैं क्या? देखिए, ऐसे कैंसर का कोई टीका तो नहीं होता है, लेकिन जो कैंसर वायरस से होते हैं, जैसे एक हेपेटाइटिस बी से होता है और एक होता है HPV वायरस से, उनका टीका पहले लग जाता है बचपने में और अलग अलग वक्त पे, जिससे हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये छुआछूत की भी बीमारी है? क्योंकि वो आंटी तो हमारे घर आती थी, उनके बच्चों को भी एक गोद में खिलाती थी। हमने मना किया पर इन्होंने नहीं सुना। नहीं, गलत है ये। कैंसर जैसी बीमारी छुआछूत की बीमारी नहीं होती है। आप उन लोगों से वैसे ही पेश आइए जैसे आप और लोगों से पेश आते हैं। कैंसर छूने से तो बिल्कुल भी नहीं फैलता है। तो अब आप बिल्कुल घबराइए मत और आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। आप ये दिमाग से निकालिए, आपकी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। और आप उनसे, जिनको भी कैंसर हुआ है, उनसे बिल्कुल जैसे पेश आती हैं वैसे ही पेश आइए। उनको घर में बुलाइए, उनको इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। उनसे जितना हो सकता है प्यार से पेश आइए, क्योंकि और वो पता लगाएंगे तो उनकी अभी रोकथाम की जा सकती है, वो बच सकती हैं। चलिए, परेशान मत ठीक है, होइए, अब डॉक्टर से डॉक्टर लेके आपको सब डॉक्टर ने घबराइए समझा मत, दिया। ठीक है। अब
चलते हैं और फिर। कोई भी आप लोग को भ्रम हो कैंसर से रिलेटेड तो आप उसको आपने अच्छा किया कि आपने आके पूछ लिया और अब आप उनसे अच्छे से पेश आइएगा, ठीक है। World Cancer Day. This year there is 3-year campaign theme for the prevention of cancer, that is from 2022 to 2024 for the global awareness of cancer prevention and the proper steps to be taken. So now let's see what is the 3-year plan for the cancer campaign month. Cancer Day, we recognize the power of knowledge. We know that every single one of us has the power and ability to make a difference, large or small. So, to combat, to reduce the global impact of cancer. But how? So, to combat this, a 3-year campaign for impact is built. Let's see what is the 2022 theme, that is Close the Care Gap, which means understanding, recognizing the problem, the inequalities in cancer care around the globe in terms of cancer care cost, barriers to seek care, income, duration, location, discrimination based on gender, sex, age, disability, factors, etc. This is the year to listen to the perspective of people living with cancer and their communities and letting them, those who live, to guide their experiences throughout the location. That's how we can begin to imagine a better way of doing things to build a fairer vision of the future, to access better healthcare irrespective wherever they are born, they grow, work or live. 2023 schemes says uniting our voices and taking action in communities. 2024 scheme says together challenging those in power, that is the leaders, to get their attention for eliminating all the तो आइए inequalities इसे and एक वीडियो providing के access माध्यम to से समझते quality हैं। health services. तो आइए वीडियो के माध्यम से इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। and old, rich and poor, black, white, and every color, male, female, trans, and other, the right and the left, east and west, followers, leaders, believers, and none, everyone. Far more unites us than divides us. So let's all agree, the people and the powers that be, to make the world aware we need to close the gap in cancer care. आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा काम किसी रोगी को, किसी बीमारी को कितनी खूबसूरती से बीमारी से लड़ने की क्षमता दे सकता है। कितना खूबसूरत होगा ये। चेहरे पे नहीं दिल में होती है तेरी जिंदगी सीपी में छुपा अनमोल मोती है खूबसूरती चेहरे पे नहीं दिल में होती है तेरी
दुआ अनमोल मोती है। लकीरों के बदले तूने उसूल, लकीरों के बदले तूने उसूल। तू फौलाद है, तू है फूल, तू फौलाद है, तू है फूल। लड़ लड़ के तूने जो पाया, सर पे तेरे उसका साया। बिखरी बन के तू सोना, खुद को इतना पिघलाया। लड़ लड़ के तूने जो पाया, सर पे तेरे उसका साया। बिखरी बन के तू सोना, खुद को इतना पिघलाया। जलाकर खुद को किया तेरा दूर, जलाकर खुद को किया अंधेरा दूर। तू फौलाद है, तू है फूल, ओ तू फौलाद है, तू है फूल। तू फौलाद, तू फौलाद, तू फौलाद है, तू फौलाद है, तू है फूल, तू है फूल। तो आखिर में हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि तो हम आखिर में सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि कैंसर से हारना नहीं, इसको हराना है। कैंसर से घबराना नहीं, यही सबको समझाना है। कैंसर से हारना नहीं, इसको हराना है। कैंसर से घबराना नहीं, यही सबको समझाना है। Fight the fight, fight the fight. Find the cure, find the cure. Finding the cure, finding the cure. Starts with hope, starts with hope. Join the fight, join the fight. One step at a time, one step at a time. Early detection, early detection is a better choice, is a better choice. कैंसर से हारना नहीं, इसको हराना है। कैंसर से हारना नहीं, इसको हराना है। कैंसर से घबराना नहीं, यही सबको समझाना है। So, कैंसर से घबराना नहीं, यही सबको समझाना है। thank you. So now we all will try to close the care gap. Thank you.